देखिए कुछ देशों पे विचार करना है, बाल्कन कंट्रीज़, ठीक है। बाल्टिक, बाल्कन एक ही बात अलग अलग थोड़ा सा है, ठीक है। तो आपके बाल्कन राज्य पूछे जा रहे हैं कौन कौन से हैं। रोमानिया, इटली, ग्रीस, हंगरी, अल्बानिया, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन कौन से आपके बाल्कन राज्य हैं, ठीक है। तो बाल्कन राज्य जो इसमें आपके हैं वो आपका है रोमानिया पहला, तो ठीक है, पहला रोमानिया, फिर आपका अल्बानिया, ठीक है, और पांचवा जो है आपका ग्रीस। ये पांचों हैं, ठीक है। तो पहला, चौथा, पांचवा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बाल्कन कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, ये कौन कौन से हैं अब आपको पूरा हम बता दें कौन कौन से। देखिए एक आपका सर्बिया, सर्बिया, मॉन्टेगेरो, आपने नाम सुना होगा, मॉन्टेग्रो, ठीक है। स्लोवेनिया, स्लोवेनिया एक आपने नाम सुना होगा, ठीक है, स्लोवेनिया। क्रोएशिया, क्रोएशिया का आपने नाम सुना होगा, क्रोएशिया, ठीक है। मैसिडोनिया, मैसिडोनिया, ठीक है, मैसिडोनिया। बुल्गारिया, बुल्गारिया आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बुल्गारिया। ग्रीस, रोमानिया हम आपको बता ही चुके हैं, अल्बानिया। ये आपके बाल्कन कंट्रीज हैं, ठीक है। बाल्कन, बाल्टिक और बाल्कन में काफ़ी अंतर है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपके निम्न भूमि के देश के नाम पर जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, पूछा भी जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है इनको, निम्न भूमि का देश के नाम से जाना जाता है। अगला है यूरोप के संदर्भ में आपसे विचार करने को बोला। वेटिकन सिटी रोम के अंदर स्थित है। आयरलैंड में उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य शामिल हैं। तो तीसरा, ग्रेट ब्रिटेन केवल दो देशों स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से मिलकर बना है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, इसमें आपका पहला और दूसरा राइट आंसर है, ठीक है। वेटिकन सिटी रोम का जो छोटा स्वतंत्र राज्य है, ठीक है, जो रोम नगर का ही भाग है, और यहाँ पे कैथोलिक चर्च भी यहाँ पे है, पोप का निवास भी यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। अगला, यूरोप के फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए यह यूरोप के उत्तर पश्चिमी भूमियों के उत्तर में स्थित है। यह इस क्षेत्र में अवसायी चट्टानों समेत जीवाश्म, ये सारे जो बृहत्तम भंडार ये पाए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा स्कैंडिनेवियन शील्ड के बारे में सही है। देखिए इसमें केवल पहला सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और साथ ही उसमें है पेट्रोलियम में बृहद क्षेत्र इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चट्टानें वगैरह हैं, उसमें खनिज मिलते हैं, तांबा और लोहा वगैरह यहाँ पे इस क्षेत्र से, तांबा है, लोहा है, ठीक है, कॉपर है, ठीक है, आयरन है, ये सब मिलता है, लेकिन इसमें ये नहीं मिलते हैं, पेट्रोलियम वगैरह नहीं मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यूरोप के संदर्भ में फिर से राइन और सीन यहाँ की जो है नाव्य नदियाँ हैं, नौसंचार की योग्य हैं, जो उत्तरी मैदानों से होकर बहती हैं। गहन, गहन की जगह ये गहन नहीं है, ये राइन है। काफ़ी क्या हम बताएं कंटेंट टीम को अपनी। राइन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। सीन नदी उत्तर सागर में गिरती है। राइन नदी अपनी दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला और चौथा, ठीक है। राइन और सीन बिल्कुल सही है। इस पर लोग उसके नौसंचार की योग्य है, इस पर कई जाते भी हैं। आपने देखा होगा कई लोग जो टहलने गए हैं, क्रिकेटर्स हैं या कोई और भी स्टार, तो यहाँ की फ़ोटो जरूर डालते हैं, वो जो ब्रिज है, ठीक है। और चौथा, राइन अपनी दरार घाटी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। राइन अपनी दरार घाटी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसके यहाँ पे और भी हैं, डैन्यूब है यहाँ पे यूरोप में, डैन्यूब है, नीपर है, डॉन है, डॉन, वोल्गा, ये सब यहाँ की फेमस है। अगला, यूरोप की मध्यवर्ती उच्च भूमियों के संदर्भ में आपसे पूछा, स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है, कौन सा सही समय। फ्रांस ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी जूरा पर्वत। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, स्पेन और पुर्तगाल जो है ये आपका मेसेटा में है। ऑप्शन नंबर पहला सही है इसका, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक। अगला, माउंट ब्लॉन्क निम्नलिखित में से किस पर्वत की चोटी है। तो किसकी पर्वत चोटी है, ये आल्पस की है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, आल्पस पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। युवा मोरदा वहित पर्वत है, इनका निर्माण एटलस और रॉकी पर्वतों के निर्माण काल में हुआ है। इस श्रृंखला का विस्तार एशिया में हुआ है, इस श्रृंखला का विस्तार एशिया में भी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका तीनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कॉकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कॉकेकस पर्वत आपके यूरोप में है और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछी जा रही है। तो इसमें आपकी जो है माउंट एल्ब्रुस है, याद रखिएगा, माउंट एल्ब्रुस।
ठीक है। अब माउंट एल्ब्रूस, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपसे कुछ राजधानी फिर से पूछी जा रही हैं यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं। सर्बिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, ठीक है, और स्लोवेनिया, क्रोएशिया। तो इसकी राजधानी आपसे पूछी जा रही है, तो देखिए इसकी राजधानी क्या है। सर्बिया की आपकी है बेलग्रेड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि सर्बिया काफ़ी कंट्रीज़ में रहता भी है, काफ़ी न्यूज़ में, ठीक है। बोस्निया हर्जेगोविना की साराजेवो, हमने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। स्लोवेनिया की आपकी राजधानी कौन सी है। स्लोवेनिया की राजधानी आपकी है लजुब्लजाना, ठीक है, लजुब्लजाना। और क्रोएशिया की आपकी जगरेब है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला फिर आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर आपसे कुछ देश दिए गए, उनकी राजधानी आपसे पूछी है। रोमानिया बुखारेस्ट, हंगरी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया वियना। इनमें से कौन सा जो है सम्मिलित हैं, कौन सही तरीके से आपको इसमें बताना कौन सी। देखिए रोमानिया की राजधानी कौन सी है, बुखारेस्ट, ठीक है। हंगरी की बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की वियना, तीनों आपकी सही मिली हुई, ठीक है, तीनों आपकी सही मिली हुई है। अगला यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसका अधिकतर भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। इसका विस्तार पछुआ पवनों की पेटी में है। यूरोप में किसी पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण नहीं है। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तीनों ही इसमें कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला पश्चिमी यूरोप के तटों के आसपास सागरों का उत्तर अटलांटिक प्रवाह के गर्म जल के कारण नहीं जमता है। कारण पछुआ पवनें यूरोप में अच्छी वर्षा करती हैं। नीचे दिए गए आपको बताना है कौन सा इसकी व्याख्या कर रहा है, सही है या नहीं है। तो इसमें देखिए दोनों सही हैं परंतु सही व्याख्या नहीं हो रही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला आपको जब थ्योरी बताएंगे तो डिटेल में बताएंगे हम, ठीक है। अगला पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी यूरोप, यूरोपीय, पूर्वी यूरोपीय, इसमें जलवायु आपसे पूछी गई कि इसमें कहाँ सी कौन सी है। तो देखिए पश्चिमी यूरोप में आपकी कौन सी जलवायु है। पश्चिमी यूरोप में आपकी जो जलवायु है वो है आपकी, पश्चिमी यूरोप में आपकी जो जलवायु है वो है आपकी टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा आपकी जो है पश्चिमी यूरोप में है। अगला कौन सा है, अगला अगर देखा जाए दक्षिणी यूरोप में आपकी भूमध्य सागरीय है, दक्षिण में भूमध्य सागरीय है, ठीक है। और आपकी अगर उत्तरी यूरोप में देखी जाए कौन सी है, तो इसमें उत्तरी यूरोप में आपकी, देखिए उत्तरी यूरोप में आपकी टुंड्रा है, ठीक है। पश्चिमी यूरोप में आपकी पश्चिमी यूरोप तुल्य है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक थी, पहले का ए का दूसरा है, सी का तीसरा है, बी का चौथा, और पूर्वी यूरोप में महाद्वीपीय आपकी जलवायु है। अगला देखते हैं यूरोप के आपके दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत घास की भूमियों को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, स्टेपीज़। यूरोप में आप सभी याद रखिएगा स्टेपीज़ होती हैं, ठीक है, डाउन ऑस्ट्रेलिया में होते, याद रखिएगा। यूरोप में पाई जाने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा गया है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण हम चलेंगे तो टुंड्रा वनस्पति, फिर टैगा, फिर मिश्रित वन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में विचार करना है। मिश्रित कृषि, फिर गहन कृषि, तो इसके कौन से राइट आंसर है, दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या है, डाइक, तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त की गई भूमि। डाइक आपसे जो है पोल्डर, समुद्र से स्थल की और रक्षा के लिए समुद्र के तट के साथ बने बड़े बड़े बांध। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है, ना तो दो ना तो पहला, दोनों ही गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका अगेन सा राइट आंसर होगा। नीदरलैंड की कृषि भूमि के निम्नलिखित में आपको विचार करना है। इसके लिए इसने कृषि के लिए समुद्र से भूमि के विशाल क्षेत्र निकाले हैं। डाइक और पोल्डर महत्वपूर्ण है, बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें आपका दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला यूरोप के संबंध में लिखे कथनों पर विचार करना है। यहाँ की जलवायु गेहूँ फसल के लिए प्रतिकूल है। चीनी बनाने का मुख्य स्रोत जो है, ये स्रोत आपको यहाँ पे चुकंदर बताया गया है, वहाँ चुकंदर से बनती है, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका सही है। तो अगर इसमें देखा जाए तो देखिए चुकंदर से बनती है और फलों के बागों का जो है विशेष रूप से भूमध्य सागरीय प्रदेशों में है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला यूरोप के कृषि आधारित कौन कौन से हैं। जैम और जेली बनाना, बेकरी, शराब और चीनी, तो सभी हैं, स्पेशली जैम और चीनी यहाँ पे ज़्यादा बनती हैं, ठीक है, सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है। बेकरी के लिए जो गेहूं वाले होते हैं, आपने काफ़ी वहाँ का नाम सुना होगा, बुल्गारिया वगैरह में जो है आपके वहाँ पे चीनी के उद्योग है, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड वगैरह में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यूरोप में पशुपालन के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। 5वें भाग पर चारागाह है, ठीक है।
यहाँ पशुपालन केवल मांस के लिए किया जाता है। डेनमार्क अपनी डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, तो इसमें अगर राइट आंसर देखेंगे तीनों ही सही हैं। डेनमार्क काफ़ी जो है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला, यूरोप के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, ब्रिटेन में कोयला नहीं पाया जाता है क्या? और पूर्वी फ्रांस से लेकर पोलैंड तक कोयले पाए जाते हैं। अजरबैजान और रूस का जो है यूरोपीय महाद्वीप वाला भाग के पेट्रो में स्थित है। ठीक है। फ्रांस में लॉ एस्क पाया जाता है, तो बताइए इसमें कौन सा सही है? फ्रांस में लॉ एस्क पाया जाता है, तो देखिए इसमें कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो आपका सही नहीं, ब्रिटेन में कोयला नहीं पाया जाता है, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में कोयला पाया जाता है। ठीक है, ब्रिटेन में कोयला पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। फिर से आपका आया, डेनमार्क का औद्योगिक विकास केंद्र कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का औद्योगिक विकास छोटी बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण के द्वारा हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें आपके दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर सी। मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र डॉगर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? डॉगर और किंगफिशर कहाँ पर स्थित है? उत्तरी सागर, नॉर्थ सी में। ठीक है, उत्तरी सागर में। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यूनाइटेड किंगडम के संदर्भ में आपसे कथन पे विचार, यह निम्न उच्चवाच वाला देश है। इसकी पहाड़ियाँ नीची हैं, इसकी तटरेखा बहुत दंतुरित है। तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा? इसका आपका कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर आपका तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, यूनाइटेड किंगडम की जलवायु के संदर्भ में आपसे पूछा चला कि जलवायु बताइए शीत ऋतु में केवल शीत ऋतु में वर्षा होती है, औसतन 2 घंटे के लिए धूप निकलती है। बताइए इसमें कौन सा सही है? तो इसमें आपके लिए पहला और तीसरा सही है, क्योंकि दूसरा नहीं सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप देखते होंगे जब इंग्लैंड को कोई भी देश दौरा करने, भारत जब दौरा करने जाता है उनके समर में, तो वहाँ पे आप वहाँ का वेदर आप देखते हो कैसा रहता है। देखिए इंग्लैंड का वेदर ही ऐसा है। ठीक है, वहाँ औसतन 2 घंटे, कभी यहाँ देखते हो एकदम से क्लाउड आ जाता है, एकदम से धूप होती है, एकदम से क्लाउड, एकदम से बारिश हो जाने लगती है। तो वहाँ का मौसम ही ऐसा है, इसलिए वहाँ पे स्विंग होती है गेम। इसलिए भारतीय टीम वहाँ पे काफ़ी सफल करती थी पहले, अब तो कभी इतना नहीं कर रही है। मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र डॉगर बैंक आपसे फिर से पूछा गया है, ये आपको बताया जा चुका। डॉगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, सॉरी कहाँ स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो डॉगर बैंक अगर आप बात करी जाए तो ये आपका स्थित है डॉगर बैंक। फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, आयरिश है। बताइए कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अब मत्स्य उद्योग के बाद में पूछा जाए, ट्रॉलर यानी सागर की तली में मछलियों को पकड़ने में सहायक होते हैं। ड्रिफ्टर सागर की ऊपरी सतह मछलियाँ पकड़ने में सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला, लंदन के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, विदेशी वस्तुओं के रीएक्सपोर्ट का है, या टेमस नदी किनारे पर स्थित है? तो लंदन के बारे में तीनों ही तथ्य सही हैं। टेमस रिवर पे आपने काफ़ी सुना होगा। ठीक है, तीनों ही सही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, फ्रांस के संदर्भ में आपसे, यह यूरोप का सबसे बड़ा देश है, यह 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है। फ्रांस का शैंपेन क्षेत्र, शैंपेन शराब के लिए, यानी अंगूर से शराब बनती है, उसको शैंपेन बोला जाता है, और इसकी राजधानी पेरिस है। तो फ्रांस के बारे में आपसे पूछा गया है, इसमें आपके पहला नहीं सही है, यूरोप का सबसे बड़ा देश नहीं है, बाकी तीनों सही हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर सी। अगला, 2 सूची आपसे पूछी जा रही हैं, पिनरीज पर्वत, अल्पस, जूरा, वास्चेस। ठीक है, तो पिनरीज जो है आपका फ्रांस को स्पेन से अलग करता है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, आल्पस फ्रांस को स्पेन से, ये भी सही है। फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग जूरा करता है, और वास्चेस फ्रांस को जर्मनी से। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चारों ही सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर ए। आल्पस की सबसे ऊंची चोटी का नाम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, माउंट ब्लांक। ऑप्शन नंबर माउंट ब्लांक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला, फ्रांस की जलवायु के बारे में अब आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर इसमें से हम ऑप्शन देखे जाएँ तो इसमें हमारा केवल और केवल तीसरा ऑप्शन फ्रांस की जलवायु के बारे में सही होता है, क्योंकि इसके उत्तरी मध्यवर्ती पठारों पर जो भूमध्य सागरीय जलवायु ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 20 का केवल राइट आंसर है। अगला, फ्रांस के संसाधनों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ कोयला देश के उत्तरी भाग में पाया जाता है, जो वास्तव में बेल्जियम के कोयला क्षेत्रों का विस्तार। बेल्जियम के भी देखिए नाम आ गया। लौह मात्र एक ऐसा खनिज जो फ्रांस में भारी मात्रा में पाया जाता है, लॉरेन क्षेत्र, काफ़ी पर नाम सुना होगा। तो इसमें तीनों ही सही हैं।
ऑप्शन नंबर डी। देखिए उत्तर हमने बता भी दिया गया है और व्याख्या आपको पूरी दी गई है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वो फिर से वस्त्र उद्योग से बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे कर दी हैं हमारी कंटेंट टीम ने। अगला, जर्मनी की नदियों को उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, ये पूछा जा रहा है। कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं? पहला ऑप्शन देखिए गलत है यहाँ पे। पहला ऑप्शन में आपका ये देखिए, राइन है, वसर है, एल्ब है, डेन्यूब है, ऑटर डेन्यूब है, डेन्यूब है, ऑर्डर है। ठीक है, ये ऑर्डर नहीं ऑर्डर है, ऑर्डर। तो कौन सी सही है? देखिए राइन है, ठीक है, राइन है आपकी, वेसर भी है, ठीक है, एल्बे भी है, एल्बे भी, ऑर्डर भी है और डेन्यूब भी है, सभी हैं, पांचों हैं। सॉरी, पांचवी नहीं है आपकी, कौन सी नहीं है? पांचवी आपकी नहीं, डेन्यूब नहीं, बाकी बाकी चारों हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब जर्मनी के संदर्भ में आपसे कदम पूछे जा रहे हैं। रूस राइन की सहायक नदी है। लॉ एस्क क्षेत्र मुख्यतः नॉर्वेग के पूर्व, हनोवर के दक्षिण पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों में मिलता है। सैक्सोनी प्रदेशों में आपका जो है उन्नतीकरण पर आधारित उपकरण और यंत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, और आपका डैन्यूब नदी के तट पे बसा बान जर्मन संघीय गणराज्य की राजधानी है। तो बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? तो इसमें आपका अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, डैन्यूब जो है राइन नदी के तट, बान जो है राइन नदी के तट पे बसा है, डैन्यूब नदी के तट पे नहीं है। ठीक है, अगला, फिर जर्मनी के संदर्भ में आपसे पूछे, जर्मनी का पिग आयरन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, रुर कोयला क्षेत्र जो है उत्पादक है, ये रुर है, कर नहीं है, रुर है। साल तथा सैक्सोनी प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इसमें कौन सा राइट आंसर आपका होगा? इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा? इसमें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला और दूसरा, तीसरा नहीं है। रुर आपका प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपसे विचार करने को बोला। इसके विघटन के परिणाम स्वरूप 15 देश स्वतंत्र देशों का जन्म हुआ। ठीक है, तो 15 स्वतंत्र देशों का जन्म हुआ, यानी उसमें बाल्टिक थे। ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज हमने आपको पहले ही बताए थे। दूसरा, इसके विघटन पर स्वतंत्र सभी देशों का एक राष्ट्रकुल बनाया गया है। तो बताइए कौन सा सही आपका है? पहला देखिए सही है, दूसरा नहीं सही है। ठीक है, पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, दूसरा नहीं सही है। ठीक है, जन्म तो हुआ है लेकिन आपके 3 राज्य अगर छोड़ दिए जाएं तो 12 राज्य का राष्ट्रकुल है। बाल्टिक कंट्रीज़ को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। अगला, रसिया के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, स्वयं वर्ल्ड वार देखिए जो चल रहा है, वर्ल्ड वार में आपके यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में काफ़ी अपडेट्स लेते रहिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है, या देश का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है। देशांतरी विस्तार करें, यहाँ 11 टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, रसिया के संदर्भ में कदमों को विचार करना। ओ वो येनीसी नदी है, कैस्पियन सागर में गिरती हैं। वोल्गा नदी उत्तरी ध्रुव महासागर में गिरती है। कम चटका प्रायद्वीप भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटक क्षेत्र हैं। एल्ब्रुस शिखर रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है? देखिए योब और येनीसी पे तो बिल्कुल गिरती हैं। ठीक है, योब और येनीसी पे आपकी, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो योब और येनीसी कैस्पियन सागर में गिरती है, नहीं गिरती है। ठीक है, और वोल्गा भी जो महासागर में नहीं गिरती है, तो दोनों ये गलत है। तीसरा चौथा आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो केवल पहला और दूसरा आपका सही नहीं है। अगला, रसिया के संदर्भ में फिर से आपसे पूछा, रसिया कुल क्षेत्रफल के थोड़े भाग में ही खेती हो जाती है, लेकिन फिर भी यह क्षेत्रफल संसार से अन्य 2 कृषि भूमि की तुलना में काफ़ी बड़ा है। वर्धन काल बहुत बड़ा है, यहाँ वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है आपके बारे में, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। रसिया के बारे में देखिए, इसका देखिए दूसरा नहीं सही है, बाकी आपका दोनों ऑप्शन सही है, पहला भी और तीसरा भी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, शीत ऋतु की कठोरता पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ती जाती है। यहाँ शीत ऋतु में देश के सभी भागों में हिम आवरण होता है।
अगला, यहाँ सबसे अधिक वर्षा काकेशस पर्वतों पर होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा दूसरा और तीसरा। शीत ऋतु में काफ़ी हिमावरण होता है और काकेशस पर्वत पे होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, रूस में कृषि और पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। गेहूं की खेती स्टेपीज प्रदेशों की उपजाऊ मिट्टी में की जाती है। साइबेरिया के सभी क्षेत्र खेती के अयोग्य हैं। रूस के सभी भागों में दुग्ध व्यवसाय का अच्छा विकास हुआ है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें आपके तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। ठीक है, गेहूं के लिए स्टेपीज है, साइबेरिया और ये तीनों ही हैं। ठीक है। अगला, रूस में कोयला के क्षेत्र आपसे पूछे जा रहे हैं कौन कौन से? यूराल है, कर्च है, साइबेरिया है, बताइए कौन सा है? तो अगर हम इसमें देखें कोयला के, हाँ, आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपका चारों ही सही हैं रूस में। ठीक है, यूराल भी है, पूर्वी साइबेरिया है, कोस्टंजेक भी है और आपको मास्को टपेसिन, चारों हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से में रूस के पेट्रोलियम स्रोत आपसे पूछे जा रहे हैं? यूराल और वोल्गा, काला सागर क्षेत्र, बास्कीरिया, पश्चिमी साइबेरिया। तो इसका राइट आंसर आपका तीनों ही सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रूस में लौह एस के क्षेत्र स्रोत आपसे पूछे जा रहे हैं? लौह एस के क्षेत्र यूराल, कर्च प्रायद्वीप, साइबेरिया। तो आपके तीनों ही हैं। साइबेरिया को भूलिएगा मत, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, रसिया के और यूरोपियन कंट्रीज़ में। रूस के संदर्भ में फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन सेंट पीटर्सबर्ग रेल मार्ग है। 5 सागरों का पतन, ठीक है, आपका 5 सागरों का पतन सेंट पीटर्सबर्ग है। आपको इसमें विचार करना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये आपका यहाँ है, ये सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ है, ये ट्रांस साइबेरियन है। हिमपात मुर्मसाक में होती है, देश की राजधानी मास्को। देखिए मास्को तो है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो देखिए आपका इसमें अगर देखा जाए तो दूसरा सही नहीं है, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, 5 सागरों का पतन मास्को है। ठीक है, ये मास्को है इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए 5 सागरों का पतन तो मास्को है। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही सम्मिलित नहीं। देखिए ये आपके थी एनसीईआरटी क्लास 7 का था, वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, ये आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी थी, वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, क्लास 7 का था एनसीईआरटी का, ये क्लास 7 एनसीईआरटी थी, ये पूरी आपकी फिनिश हुई है। इसमें कुछ हमारी कंटेंट टीम की जो गलतियाँ थी, काफ़ी ऊपर नीचे क्वेश्चन थे, कहीं मिस था, तो उसको हमने काफ़ी हद तक सही किया। आपको जहाँ पे भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में तुरंत डालिए। ठीक है, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स अगर नहीं ओपन मिलता है तो आप अपने किसी और वीडियो में हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। सीयूटी की सीरीज चल रही है, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी का जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।